नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बफ कानून को लेकर आगे की सुनवाई को बढ़ाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि मामले की जिस तरीके से दोस्तों जो कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के जरिए कि ये मामला वैसे का वैसा ही रहे, इसको लेकर पूरी कोशिश करते हुए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की पैरवी करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, ये जो कानून है ये साफ तौर पर दर्शाता है सरकार की मंशा क्या है, ये कानून क्यों लाया गया है और किस लिए बनाया गया है। मुसलमानों के हित की बात करने वाली सरकार ये मुसलमानों के हित वाली कानून नहीं है। तो इस दौरान सीजीआई गवई ने कहा कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून में संवैधानिकता की धारा होती है और जब तक कि उसमें कोई ठोस मामला सामने नहीं आता है तब तक अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती है। इस तरीके की बातें सीजीआई गवई के जरिए कोर्ट रूम के अंदर दोस्तों की गई है। ऐसी टिप्पणी जो है सीजीआई गवई के जरिए की गई है। तो इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए दोस्तों सुनवाई की थी। सुनवाई को 3 मुद्दे तक सीमित करने के लिए कहा गया है। फिलहाल वक्फ बाय यूजर, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ की तरह तहत सरकारी भूमि की पहचान केंद्रित रखा जाए, इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। इस पर केंद्र ने आश्वासन दिया है कि वो मामले को सुलझाने तक इस मुद्दे पर सुनवाई ही सीमित रखेगा और कोई मुद्दे पर टॉपिक जो है वो नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायालय में 3 मुद्दे चिन्हित किए गए हैं हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से। हमने इन तीनों मुद्दों पर अपना जवाब पहले दाखिल कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ताओं की लिखित दलीलों में अब कई अन्य मुद्दे तक चली गई हैं। मैंने इन 3 मुद्दों में जवाब अपना हलफनामा के जरिए दाखिल किया है। मेरा अनुरोध है कि इसे केवल 3 मुद्दों पर ही सीमित रखा जाए। केंद्र सरकार के वकील के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में ये बात ही रखी गई। दूसरी तरफ वक्फ अधिनियम 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले लोगों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन दलीलों का विरोध किया कि अलग अलग हिस्सों में सुनवाई नहीं हो सकती है। माय लॉर्ड, सिब्बल ने कहा कि टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए एक साथ सभी मुद्दों पर सुनवाई हो। उन्होंने ये भी कहा कि एक मुद्दा अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बोर्ड डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार का है। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को इसमें काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है जिसमें यह भी कहा गया है कि जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए तीसरा जो मुद्दा है प्रावधान उससे संबंधित जो है वो कोशिश है, जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर पूरी तरीके से जांच करने के लिए सरकार की संपत्ति भूमि को जो है फ्री रहेगा। तो वक्फ संपत्ति जो है वक्फ की नहीं रह जाएगी, क्योंकि सरकारी अधिकारी का कुछ अपना फैसला होगा और वो जिस तरीके का फैसला लेंगे उस फैसले को शायद मुस्लिम समाज के लोग ना एक्सेप्ट करें, ना माने, जिसे को लेकर जो है ये बात कोर्ट के अंदर दलील देते हुए कही जा रही है कि इन 3 मुद्दे पर सरकार चाहती है कि सुनवाई हो। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो कह रहे हैं कि 3 मुद्दे पर कैसे सुनवाई हो सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी संविधान की जो प्रतियां हैं, जो लाइन है, जो बातें हैं, उस पर बात की जानी चाहिए। उसके बारे में देखना चाहिए कि इसका जो अपोजिट साइड है वो कैसा हो सकता है और कितना इस कानून को जो है बनाया गया, किस तरीके की चीज़ें की गई है, इसको लेकर पूरी विस्तार से, पूरी डिटेलिंग से जो है मामले को सुनना चाहिए। तो इस तरीके की बातें जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई और तमाम बातें जो है वो रखी गई है। आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ैसला लिया जाता है, किस तरीके की बातें कही जाती है, क्योंकि बार बार जो है सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की जा रही है। सीजीआई साफ कह रहे हैं कि जब तक, जी हाँ, अदालतें तब तक दखल नहीं दे सकती है जब तक कि कोई ठोस मामला सामने नहीं आता है। इस तरीके की बातें सीजीआई के ज़रिए कही गई। तो अब देखना ये है दोस्तों कि सीजीआई इस पर किस तरीके का आदेश देते हैं, किस तरीके की बातें जो हैं उनके ज़रिए कही जाती है और कैसा फ़ैसला जो है उनके ज़रिए लिया जाता है। क्योंकि जो भी अब तक चीज़ें आ रही हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, जो भी दलीलें, जो भी दोनों पक्षों के वकीलों के ज़रिए कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ज़रिए कहा जा रहा है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।